हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा कॉन्सेप्ट है एस एंड एस एच प्रोनाउंसिएशन। बच्चों, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर वीडियो को आप देखें, हर कॉन्सेप्ट को समझें और इंग्लिश सीखें। बच्चों, इस टॉपिक पे मैंने एक टेक्स्ट वीडियो भी डेवलप किया था जिसे बहुत सराहा गया, लेकिन उस वीडियो में मैं उन एक्सेप्शनल केसेस को कवर नहीं कर पाया जहां पर वर्ड में एस एच नहीं आता फिर भी एस एच का साउंड आता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं उन एक्सेप्शनल केसेस को भी कवर करूंगा और कुछ ऐसे वर्ड्स भी आपके सामने रखूंगा जिनमें अगर आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करें तो कितना फर्क पड़ जाएगा उनके मीनिंग में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरह की ध्वनि होती है सरिता वाले स की और शलगम वाले श की। देखिए, सरिता वाले स की ध्वनि है सीटी की ध्वनि, जैसे सीटी की आवाज आती है इस तरह की आवाज। और शलगम वाले श की ध्वनि तब आती है जब आप अपनी जीभ को ऊपर वाले तालू की तरफ थोड़ा सा घुमा दें और फिर कहें इस तरह की आवाज। तो एक है सरिता वाला स जो कि सीटी की आवाज है, और एक है शलगम वाला श जो किसी को चुप कराने के लिए आप कहते हैं जीभ को ऊपर वाले तालू की तरफ। तालू को कहा जाता है पैलेट। बच्चों, 99% केसेस में जब किसी वर्ड में एस अकेले आता है, एस के साथ एच लग करके नहीं आता, तो ध्वनि आती है सरिता वाले स की। और साथ ही साथ जब किसी वर्ड में सी ई आता है तो भी ध्वनि आती है सरिता वाले स की। और इसी तरह से 99% केसेस में जब किसी वर्ड में लिखा आए एस एच तो वहां पर साउंड होता है शलगम वाले श का, और जब किसी वर्ड में आए टी आई ओ तो भी साउंड होता है शलगम वाला श। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इस वीडियो में हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। देखिए, एस जब अकेले आता है तो सरिता वाले स की ध्वनि के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सन, सी, सॉल्ट, सलाइन, सल्यूट और टेस्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहां पर आप देखेंगे एस अकेले आया है और इसकी ध्वनि है सरिता वाले स की। जब किसी वर्ड में सीई आता है तो भी सरिता वाले स की ध्वनि आती है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पीस, सेल, सेंचुरी, आइस, सेंटर, नाइस। और जैसा मैंने बताया कि शलगम वाले श की ध्वनि कब आती है, जब किसी वर्ड में आए एस एच। एग्जांपल्स हैं शर्ट, शेल्टर, शूट, फिश, क्रश, ट्रैश। और इसी तरह से टी आई ओ जब किसी वर्ड में आता है तो मैंने बताया शलगम वाले श का साउंड आता है 99% केसेस में। अब देखिए एग्जांपल्स आपके सामने हैं। नेशन, रिएक्शन, डिक्शन, रेशो, रैशनल, एक्शन। इन सभी वर्ड्स में टी आई ओ आया है और साउंड है शलगम वाले श का। तो ये तो कॉमन फैक्ट्स हैं, 99% केसेस में ऐसा होता है। अब बात करेंगे हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस की जहां पर शलगम वाले श का साउंड आता है लेकिन वहां पर स्पेलिंग में न एस एच होगा और न ही टी आई ओ। सबसे पहले देखिए वर्ड्स कंटेनिंग एस यू एंड हैव एस एच साउंड। इसका मतलब है ऐसे वर्ड्स जिनमें एस यू है लेकिन एस एच का साउंड आता है शलगम वाले श का। एग्जांपल्स आपके सामने हैं श्योर, शुगर एंड श्योर। यहां पर अगर आप देखें एस के साथ यू आया है, एस एच तो नहीं आया, फिर भी शलगम वाले श का साउंड है। और अक्सर बच्चे शुगर में गलती करते हैं, कई बच्चे इसे कहते हैं सुगर। ये सुगर नहीं शुगर है। अब देखिए द वर्ड्स कंटेनिंग एस एस एंड हैव एस एच साउंड, यानी जिन वर्ड्स में एस एस आए और एस एच का साउंड। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं पैशन, रशिया, इश्यू। ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें एस एस आ रहा है और एस एच का साउंड है। अब देखिए द वर्ड्स कंटेनिंग सी आई एंड हैव एस एच साउंड। सी आई वाले वर्ड्स में एस एच का साउंड कैसे? प्रेशस, डिलीशियस, मैजिशियन। इसी तरह से वो वर्ड्स जिनमें सी ई आता है और एस एच का साउंड आता है। एग्जाम्पल्स हैं ओशन, सिबेशियस। यहां पर अगर आप देखें ओशन, अक्सर इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको कहते हैं ओशियन या ओसिन। वो सोचते हैं सी ई है तो यहां पर आएगा सरिता वाला स का साउंड, लेकिन यहां पर आता है शलगम वाले श की ध्वनि। ध्यान रहे, इसको आप सुधारिए अगर आप ये गलती करते हैं तो। ओशन। और दूसरा वर्ड जो सिबेशियस आपके सामने यूज हुआ है, सिबेशियस का मतलब होता है चर्बी युक्त, जैसे कहते हैं ना चर्बी युक्त खाना जिसमें बहुत
चर्बी होती है। डोंट ईट sebaceous फूड। अब देखिए द वर्ड्स कंटेनिंग SI एंड हैव SH प्रोनाउंसिएशन, टेंशन, पेंशन, एशिया। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है जहां पर आपके पास वर्ड में होता है CH, जिसे आप सोचते हैं कि ये शायद च हो, लेकिन उसका साउंड आता है शलगम वाले श का। एग्जाम्पल्स हैं शेफ, ब्रोशर, शैंपेन, मशीन, पैराशूट। अक्सर आपने ये वर्ड सुने हैं और कई बार इनकी स्पेलिंग को देख के भी कंफ्यूजन होता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी क्या, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में CH के कॉम्बिनेशन के लिए, CH के लिए आता है SH साउंड शलगम वाले श का। इसी तरह के कई वर्ड्स हैं, यहां पर मैंने केवल 2-3 वर्ड्स आपको दिए क्योंकि टाइम लिमिटेड है। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनको अगर आपने गलत तरीके से प्रोनाउंस किया, जिनका उच्चारण अगर आपने गलत तरीके से किया तो मीनिंग में बहुत फर्क पड़ जाएगा और सुनने वाला हो सकता है आपकी बात को समझे ही नहीं या फिर गलत समझे। अब देखिए एग्जांपल्स हैं, आप कहते हैं सी मतलब देखना, दूसरा वर्ड है SEA जिसका मतलब होता है समुद्र या सागर, और एक वर्ड है SHE शी जिसका मतलब होता है वह या वो, एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए आप यूज करते हैं जब आप कहते हैं वो खूबसूरत है, शी इज ब्यूटीफुल। इसी तरह से एक वर्ड है सिप, इसका मतलब होता है पानी की घूंट या घूंट घूंट करके पीना। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं सिप स्लोली, हल्के हल्के पियो, या कहते हैं गिव मी अ सिप, सिप मतलब घूंट, मुझे भी एक घूंट दे दो। और दूसरा वर्ड है शिप, SHIP जिसका मतलब होता है जहाज। एक वर्ड है सेव जिसका मतलब है बचाना, जैसे मैं कहता हूं मैं पैसा बचा रहा हूं, आई एम सेविंग द मनी। और एक वर्ड है शेव, मैं हजामत कर रहा हूं, आई एम शेविंग। एक वर्ड है सूट जैसे लेडीज का सूट, और एक वर्ड है शूट जिसका मतलब है गोली मारना। एक वर्ड है सावर, इसकी प्रोनाउंसिएशन में अक्सर लोग गलती करते हैं, कहते हैं सोर या सौर। सावर का मतलब होता है खट्टा, जैसे हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, ग्रेप्स आर सावर। और एक वर्ड है शावर, जैसे आप शलगम वाला श लगा दें, ये वर्ड है शावर और इसका मतलब होता है बौछार या बारिश करना। जैसे आप कई बार जाते हैं नहाने के लिए तो आप कहते हैं आई एम गोइंग फॉर अ शावर। एक वर्ड है साइन जिसका मतलब है हस्ताक्षर करना, और एक वर्ड है शाइन जिसका मतलब है चमकना। एक वर्ड है सेम जिसका मतलब है समान या एक जैसा, और एक वर्ड है शेम, शर्म। एक वर्ड है सेड, SAID, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ से मतलब कहना, उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है सेड, इसे बच्चों कहते हैं सेड। और एक वर्ड है शेड, यहां पर शलगम वाला श तो आप कहते हैं शेड जिसका मतलब होता है छाया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो, किसी वर्ड में आपको कोई कंफ्यूजन हो, या कोई भी वर्ड आपके सामने आता है जिसकी प्रोनाउंसिएशन में आपको कंफ्यूजन हो, तो बेझिझक ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।